एक सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने की, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एक सत्य बाप की याद में रहकर सभी को याद दिलाने की, यज्ञ सेवा में हड्डियां देने की, अर्थात अथक होकर सेवा पर रहने की, बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। अविनाशी प्राप्ति कराने वाले वरदाता परमात्मा से प्राप्तियां कर संपन्न बन संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव का वरदान फलीभूत कर वरदाता परमात्मा से प्राप्त करना है। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्तियां हैं। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन मिला है। बाप से मिलन मनाने का जीवन है। ये चढ़ती कला का जीवन है। सर्व अविनाशी खजानों से ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होने का जीवन है। सर्व अनुभूतियों से संपन्न जीवन मिला है। अति इंद्रिय सुख का जीवन मिला है। कल्याणकारी जीवन मिला है जिसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। संपत्तिवान समर्थिवान बनने का जीवन मिला है। सर्व तरह की प्राप्तियां इस समय होती हैं। भाग्य विधाता के संग के भाग्यवान दिन सबसे बड़ी प्राप्ति है, जो खुशियों से संतुष्टता से दामन भर देते हैं। ऐसे वर्तमान के आगे तो भविष्य कुछ भी नहीं है। प्रभु को पाने से सब कुछ पा लेते हैं और कुछ पाने की चाहना ही नहीं रहती है। आत्मा को क्या चाहिए ये परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई जान ही नहीं सकता है। इसलिए जब वो हम आत्माओं के जीवन में आते हैं तो सब कुछ प्राप्त करवाते हैं, वो जो कोई और करवा नहीं सकता है। इसलिए इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अविनाशी प्राप्तियां प्रभु की देन हैं जो आत्माओं को तृप्त कर देती हैं। इसलिए इन प्राप्तियों को यूज़ कर अपना बनाना है। जितना प्रयोग में लाकर औरों के प्रति भी यूज़ करेंगे उतना हम संपन्न रहेंगे। ये संपन्नता फिर स्वतः ही प्रसन्नचित्त रखेगी और चलन और चेहरे द्वारा स्पष्ट दिखाई भी देगी। जो सर्व प्राप्तियां कर अनुभव कर लेते हैं वे फिर कितनी भी परिस्थितियां, ऑपोजिशन, आपदा, विपदा, हलचल क्यों ना आ जाए, वे प्रभाव मुक्त रहते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। वे कभी भी प्रसन्नता को दांव पर नहीं लगाते, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ भी हो जाए कभी भी प्रसन्नता को छोड़ते नहीं हैं। प्रसन्न चित्त रहकर प्रभु प्राप्तियों का सबूत सभी को देते हैं। परमात्म प्यार की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती है। इसलिए एक बार उनका बनकर उनके डायरेक्शन पर चलकर आज्ञाकारी बन उनका प्यार अनुभव कर लें तो इस प्यार की अद्भुत अनुभूति फिर किसी भी तरह की रुकावट में कभी कमज़ोर नहीं बनने देगी। कोई भी रुकावट उन्हें फिर रोक नहीं सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में निर्विघ्न चल पास विद ऑनर होना है तो एक ही विधि है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। मैं कौन, मेरा कौन और समय प्रमाण मुझे क्या करना है कि स्मृति दिलाकर सृष्टि प्रति और सभी प्रति कर्तव्य है उसे पूरा कर अपना ऋण उतारने की समझ देते हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं और हमारा कर्तव्य है सभी का कल्याण करना, सभी को सत्य से परिचित कराना, याद में रहकर सत्य परमात्मा की याद दिलाना और ज्ञान को धारण कर ज्ञान रूपी समझ को प्रैक्टिकल में यूज़ कर ज्ञान दान देना। समझ मिलती है तो समझ शेयर भी करनी है। आत्मा भाई भाई प्रति जो फ़र्ज़ है वो ज़रूर निभाना है। जग गए हैं तो दूसरों को जगाना भी है। ईश्वरीय पढ़ाई में, ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय सेना में 3 तरह के बच्चे हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। प्रभु अनुसार हम आत्माओं को महारथी बनने का फरमान है। इसलिए महारथियों की निशानियां स्पष्ट करते हुए प्रभु इशारा दे रहे हैं कि हम सब खुद को चेक कर लें और जो भी कमी है उसे बनने में उस कमी को दूर कर महारथी बने। समझ देते हैं कि महारथी अच्छी रीति पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रयोग में लाते हैं, धारण करते हैं
और फिर अन्य आत्माओं के साथ शेयर करते हैं। उन पर बृहस्पति की दशा होती है क्योंकि वे श्रीमत प्रमाण चलते हैं। वे अपनी उन्नति का पूरा ध्यान रखते हैं, साथ साथ सभी की उन्नति का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए जहाँ सहयोग चाहिए वहाँ सहयोग देते हैं। महारथी अथक होकर यज्ञ सेवा में रहते हैं, ईश्वरीय कार्य में सदा मददगार रहते हैं, अर्थात जो प्रभु कहते हैं वो बिन दोबारा कहलवाए करते रहते हैं। ऐसे जो महारथी बच्चे बनते हैं उन्हें मीठे परमात्मा सपूत बच्चे कहते हैं। ये भी एक मेडल है जो लेना है। सत्य को जानने का समय आ गया है, हर आत्मा का हक है। इसलिए जो अभी तक नहीं जगे हैं उन्हें शिव जयंती पर जगाने की समझ और युक्तियाँ बता रहे हैं परमात्मा, ताकि सभी आत्माएं जान सकें कि असल में उनके पिता कौन हैं। सच्ची गीता और मनुष्यों द्वारा सुनाई जा रही गीता का सत्य क्या है वो भी बताना है। जागरूकता लानी है कि मनुष्यों के द्वारा लिखी गीता हो या शास्त्र हो, आधा कल्प से बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सब नीचे ही उतरते आए हैं। सभी बेसमझ बन गए हैं, सत्यता की सभ्यता से विस्मृत हो गए हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता युग दिन था, आत्मिक स्मृति में रहते हुए पाठ बजाते थे, और द्वापर युग कलयुग में स्वयं को शरीर समझकर पाठ बजाते हैं तो धक्के खाते रहते हैं। तो अज्ञानता की रात है। इस सत्य पर विचार सागर मंथन कर युक्ति से सभी को बताना है कि एक सच्ची गीता शास्त्र है ज्ञान का, और बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के, जो कि स्वयं सच्ची गीता स्वयं त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा आकर संगम युग में सुनाते हैं। सभी आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, और जो जग जाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए सद्गति मिल जाती है। वे जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। ज्ञान की गीता हमें 21 जन्मों का वर्षा देती है। 63 जन्मों में मनुष्यों द्वारा सुनाई गई गीता से या पढ़ी हुई गीता से सद्गति नहीं होती है, उल्टा और विकारी बन जाते हैं। ऐसा विकारी जीवन होने के कारण जीवन बंध में आ जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। गुलामी और बंधनों के जीवन से मुक्त होने की कला सिखाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाकर सद्गति करते हैं। समझ देते हैं कि हम आत्माएं शरीर रूपी राजधानी के कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म शक्तियों के राजा हैं। श्रीमत देकर हम आत्माओं को श्रीमत प्रमाण राजधानी और सूक्ष्म शक्तियों को यूज कर पुनः स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। आत्मा जब स्व पर राज्य कर सर्व तरह के वायुमंडल में अनादि आदि गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज करती है तो जीवन मुक्त स्वतंत्र अवस्था का अनुभव करती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है। ऐसे व्यवहार से खुद को तो निर्बंधन बनाती है, औरों को भी बना देती है। संगम युग एक ही जन्म है जो प्रभु के संग उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर सतयुगी अनुभूतियाँ कर सकते हैं, और 20 जन्म फिर 2500 वर्ष की राजधानी का 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य प्राप्त कर लेते हैं। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। अंतर स्पष्ट करना है युक्ति से। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता का अंतर मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते हैं और जो सभी को अब बतानी है। त्रिमूर्ति शिव जयंती अर्थात अहिंसक स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराने वाले निराकार परमपिता परमात्मा का सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेशता का यादगार है। आकर वे सत्य से परिचित कराते हैं, इसलिए इसे श्रीमद् भगवद गीता जयंती भी कहते हैं। इसी से फिर सभी की सद्गति होती है। शिव जयंती अर्थात शिव परमात्मा ही आकर विश्व में शांति करवाते हैं, अस्त व्यस्त व्यवस्था को ठीक करते हैं। इस समय मनुष्यों को भी भगवान का दर्जा देते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि वे बेड़ा पार कर देंगे, परंतु ये अंधश्रद्धा है, इससे दुर्गति को पाएंगे। इसलिए ये सत्य भी बताना है कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते हैं। समय है परमात्मा से सत्य जानने का, उन्हीं से बुद्धि का योग लगाकर सत्य स्वरूप में लौटने का। संगम का ये समय है, परमात्मा से सच्ची गीता सुनकर ही सद्गति होनी है। ये सत्य सभी को बताना है। समय गति सद्गति का आ गया है,
प्रभु के पाठ संपन्न करने का समय भी समीप आ रहा है, इसलिए हर आत्मा का हक है सत्य जानकर एक की याद में रहने का। कोई कल को उलहना न दे कि हमें नहीं बताया, इसलिए कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण लिखकर सभी को संदेश देने की समझ दे रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। पिता होने के नाते उन्हें ऊना है कि हर किसी को सत्य जरूर मालूम चले। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। लोग मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है, इसलिए अब जानने का समय आ गया है। एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि उनसे नॉलेज लो तो जीवन मुक्ति अवश्य मिलेगी। जीवन में रहते, सभी के साथ रहते, सर्व बंधनों से मुक्त रहने में ही तो सुख शांति की अनुभूति है। तो ये अनुभूति ज़रूर करनी है। प्रभु कहते हैं अगर बाप को जानते हो तो फिर दूसरों को भी उनका परिचय ज़रूर दो। सत्य परमात्मा के बच्चे हैं तो सत्य से परिचित होना उसमें ही कल्याण है। तो ये कल्याणकारी कर्तव्य कर सबूत देना है। सत्य जानने में ही सबका कल्याण है। तो अपना और औरों का कल्याण करने का ईश्वरीय मर्तबा है हमारा, तो ये कर्तव्य ज़रूर करना है। ये कर्तव्य अगर हम नहीं निभाएंगे तो कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं कहलाएंगे। सिर्फ खाने पीने सोने के लिए ये जीवन नहीं मिला है, ऐसा करेंगे तो प्रजा में दास दासी बनेंगे। सत्य परमात्मा प्यार से कहते हैं कि पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो, सपूत बच्चा बनो, विश्व का मालिक बनो और औरों को भी बनाओ। शिव बाबा जो सच्ची गीता सुनाते हैं उनसे सच्ची प्रीत रख सभी को प्रभु की याद दिलानी है। याद के साथ दैवी गुणों की धारणा की तरफ भी पूरा अटेंशन देना है। यज्ञ तप दान मनुष्य द्वारा लिखी गीता या अन्य शास्त्र पढ़ने से प्रभु नहीं मिलते हैं, न सदगति होती है। ये उनका संदेश सभी को ज़रूर देना है। प्रभु टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा स्टूडेंट बन अच्छी रीति पढ़कर उन्हें फॉलो करना है। सभी को बताना है कि हम आत्माएं हैं, हम सभी के पिता शिव पिता परमात्मा हैं, इसलिए उन्हें याद करो। याद से विक्रम विनाश होंगे और नए पाप कर्म नहीं होंगे। एक दो को सावधान करना है और हमें उन्नति को पाना है। जितना हम याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बना सकते हैं, इसलिए इस यात्रा पर रहना है। भोजन इस समय शक्तिशाली नहीं है, याद से उसमें ताकत भरनी है। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहे, समझ से पाठ बजाना है, भूलें नहीं करनी है। ऊंचते ऊंच बाप की याद में रहेंगे तो ऊंची पढ़ाई धारण करेंगे और ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। दूसरे किसी को याद नहीं करना है, एक की याद में समय सफल करना है। उन्नति के लिए उच्च मर्तबे के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ये फरमान है प्रभु का। सही रास्ते पर चलते सभी को सही रास्ता ही बताना है। एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलकर संपूर्ण बनने वाली मातेश्वरी हम आत्माओं को आज समझ दे रहे हैं कि सत्य परमात्मा बाप टीचर सदगुरु धर्मराज है। इस समय तो उनकी गोद का बच्चा बन उनकी श्रीमत पर चल अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। इससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त होगा। समझ में दे रहे हैं कि बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। ऐसी धारणा में चलने से ही ब्राह्मण कुलवंशी कहलाएंगे। मातेश्वरी स्पष्ट कर रही हैं कि श्रीमत पर चलने वाले गोप गोपियां बनो और अति इंद्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलो। तेज रफ्तार से सेवा को बढ़ाते चलो। अनोखा अखुट अविनाशी ज्ञान धन अथाह है जो बाप से मिल रहा है, तो उसे अमल में लाकर प्राप्त कर लो तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे। अपने परम पूज्य बाप का परिचय तो सभी को मिलता ही है, लेकिन उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, क्योंकि धारणा कर खुशबूदार फूल बनना होता है। तो ऐसे फूल बनो, कमल फूल समान बन अपने जीवन में सफलता को पाते जाओ। श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे, हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सबूत देंगे तो यकीनन ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। मर्जीवा बनने से डरना नहीं है, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्रता से लगे रहना है, कल्याणकारी बनना है। जब स्वयं परमपिता परमात्मा ऊंच वर्षा देने आए हैं तो
लेकर ही रहना है, ये दृढ़ निश्चय रखो और एक्यूरेट पुरुषार्थ करो। ये मातेश्वरी हम आत्मा को समझ दे रही हैं। तो उनकी समझ को अमल में लाकर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अपना जीवन सफल करना है। ओम